अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एक्टिव पैसिव। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर तरह के टेस्ट में एक्टिव पैसिव से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव से रिलेटेड हर तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। वॉइस की दो इकसाम हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या होता है कि वर्ड ये देखा जाता है कि व्हाट सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। और पैसिव में ये देखा जाता है कि द फोकस इज़ ऑन द एक्शन। अब हम आते हैं एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन के ऊपर कि द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। इसमें हमें बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप बताया जाएगा सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट जो है वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जमाल राइट्स अ लेटर। इसमें जमाल सब्जेक्ट है और राइट वर्ब है, तो इसमें रिलेशन है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में। और जो सब्जेक्ट जमाल है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि वो ख़त लिख रहा है। पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, सब्जेक्ट रिसीव करेगा एक्शन को जो एक्सप्रेस किया जाएगा वर्ब की तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लेटर रोड बाय जमाल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? अ लेटर लिखा गया, किसकी तरफ से लिखा गया? जमाल की तरफ से लिखा गया। ये कुछ रूल्स हैं। अगर इन रूल्स को याद रख लिया जाए तो एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सो इट्स फर्स्ट रूल इज़ the object of the verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice। कि अगर एक्टिव में जो सब ऑब्जेक्ट है वो जब पैसिव बनाएंगे तो वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। एंड सेकेंड रूल इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड इस थर्ड रूल इज़ द मेन वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल। ये आप इस तरह से याद रख लें कि एक्टिव वॉइस में हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इट्स नेक्स्ट रूल इज़ यूज़ ऑफ बाय आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें हमेशा जब भी हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चेंज इन प्रोनाउन। अब कुछ प्रोनाउन हैं जब वो एक्टिव से पैसिव में आते हैं तो उनको हम चेंज कर देते हैं। लाइक आई को चेंज कर दिया जाता है मी में, वी को अस में, ही को हिम में, शी हर में, एंड दे देम में कन्वर्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस। अगर हमारे पास सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, लाइक अगर सिंपल इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसको अगर हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, अच्छा, इस पैसिव वॉइस के लिए आपका टेंसेस के रूल्स का भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी सेंटेंस आए तो आपको पता हो कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज़ शी राइट्स अ लेटर। सो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा इज़ एम आर। अब एक्टिव वॉइस में शी जो है वो सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो फर्स्टली पैसिव वॉइस में जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो होगा अ लेटर। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, और फिर हमने कहा था कि हमने पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। सो राइट की जो थर्ड फॉर्म है वो रिटन होती है, सो रिटन यूज़ करेंगे। उसके बाद बाय का यूज़ होगा और शी को जब हम चेंज करेंगे वो हो जाएगा हर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो सेंटेंस बन जाएगा वो होगा अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट होगा तो इज़ लगा देंगे, प्लूरल होगा तो आर लग जाएगा, अदरवाइज आई है तो एम का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं। अगर एक्टिव वॉइस हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो, लाइक दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, सो उसमें क्या होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब आर की बजाय आर बीइंग यूज़ करेंगे या इज़ बीइंग और एम बीइंग का यूज़ होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर ईटिंग ऑरेंजेस। अब इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है ऑरेंजेस, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑरेंजेस आर बीइंग एज अ हेल्पिंग वर्ब ईटन बाय देम। दे को देम में चेंज करेंगे और ईट की जो थर्ड फॉर्म है वो ईटन है। और इसी तरह से हम इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैज़ बीन और हैव इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस इज़ हैज़ शी कंप्लीटेड द वर्क। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ है वो एज इट इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द वर्क वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा पैसिव वॉइस में। हैज़ द वर्क, अब बीन का यूज़ करेंगे, बीन कंप्लीटेड बाय हर, बिकॉज परफेक्ट में पहली थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो जब हम एक्टिव से पैसिव में वो चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। सो इस तरह से हमारे पास सेंटेंस बनेगा हैज़ द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर। सिंपल पास्ट टेंस, अगर हमारे पास सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही डिड नॉट बाय अ बुक। अब जब हमारे पास सेंटेंस पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज वर, और अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पैसे में जब चेंज करेंगे तो अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हिम। अब बाय की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी बॉट, ही को हमने चेंज कर दिया हिम में, जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। और आ बुक जो एक्टिव में एज अ ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वर्ब में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगी। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज़ होंगे वॉज बीइंग एंड वर बीइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट। When we convert it into passive voice, a shirt was being washed by her. अब इसमें हमने क्या किया कि अगेन वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश यूज़ की। शी जो सब्जेक्ट था उसको हमने एज अ ऑब्जेक्ट जब यूज़ करेंगे तो हर में चेंज करेंगे, और अ शर्ट ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट भी अ शर्ट यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब अगर हमारे पास सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो अब किस तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसिव वॉइस। दे हैड वॉन द मैच। अब बिकॉज परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है, सो वॉन तो वॉन ही रहेगा। द मैच हैड बीन वॉन बाय देम। दे को देम में चेंज कर देंगे और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन यूज़ होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे विल बी एंड शैल बी। And our sentence is she will write a poem. A poem will be written by her. Write की third form written. A poem object as a subject use होगा passive voice में, और she को change कर देंगे her में। Future perfect tense, he will have received the letter. अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। थर्ड फॉर्म अगेन परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, जो रिसीव्ड ही रहेगा। एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस विल बी द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ही को चेंज कर देंगे हिम में। नाउ टिप्स ऑन यूजिंग वॉइसेस। फर्स्ट टिप इज़, अगर तो हमारे पास कुछ इस किस्म के सेंटेंसेस आ जाते हैं लाइक इम्पेरेटिव फॉर्म सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसिव वॉइस, उसकी फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें लेट का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी, एंड देन एट द एंड पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ हेल्प मी। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं पैसिव में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट, अगर देखें हेल्प मी में तो मी ऑब्जेक्ट है, उसको लिखेंगे लेट मी, फिर बी का यूज़ करेंगे और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी हेल्प्ड। सो लेट मी बी हेल्प्ड। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ओपन द डोर। लेट का यूज़ करेंगे सबसे पहले, देन यूज़ करेंगे द डोर, लेट द डोर बी, ओपन की थर्ड फॉर्म है ओपन, सो लेट द डोर बी ओपनड।
सो इस फॉर्मेशन को आपने याद रखना है कि जब भी इम्पेरेटिव फॉर्म आएगी तो आपने इसकी फॉर्मेशन इस तरह से रखनी है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट देन बी एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। सेकेंड टिप इज़ कि अगर तो आपके पास जो सेंटेंस गिवन है जिसको हमने पैसिव में चेंज करना है वो अगर स्टार्ट हो रहा होगा किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, तो जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम उसको भी उसी हेल्पिंग वर्ब से या सुटेबल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ आर यू राइटिंग अ लेटर। अब इसमें हमने देखना है कि स्टार्ट अगर आर से हो रहा है तो हमने पैसिव वॉइस भी किसी हेल्पिंग वर्ब से ही करना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आर ही लिखेंगे। हमने ये देखना है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो है आर लेटर। सो आर लेटर एक सिंगुलर वर्ड है, सो उससे पहले हम इज़, आर को इज़ में चेंज कर देंगे और उसके बाद फॉर्मेशन सेंटेंस की वही रखेंगे कि इज़ आ लेटर बीइंग, बिकॉज अगर ये हमारे पास ये जो एक्टिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं, जब उसको हम चेंज कर रहे होते हैं इनटू पैसिव वॉइस तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या कौन से लगाते हैं, इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगाते हैं। तो इसमें अगर मैं इज़ यूज़ कर रही हूँ तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा, देन थर्ड फॉर्म बाय, एंड देन जो हमारे पास एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे, यू है तो यू को यू ही लिखा जाता है, तो दैट्स वाई सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा कि इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज़ विल यू राइट अ लेटर। अब इसमें हम विल को एज इट इज़ रखेंगे अब, और एक्टिव में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है अ लेटर उसको लिखा जाएगा अ लेटर बी। अब जब हमारे पास सेंटेंस में विल यूज़ हो रहा हो एज एक्टिव तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वी विल यूज़ विल बी। सो अ लेटर बी रिटन बाय यू। अगर तो हमारा एक्टिव सेंटेंस WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा हो या हाउ से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे। बट अगर हु से स्टार्ट हो तो उसको जब रिप्लेस कर देंगे बाय हुम से। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई डिड यू ब्रेक द बॉक्स। अब इसमें जो वाई है हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे और जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट सेंटेंस है जिसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वो का इस्तेमाल करते हैं। सो वाई वॉज द बॉक्स ब्रोकन बाय यू। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन यूज़ होगी एंड द बॉक्स एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा और यू को हम एज ऑब्जेक्ट लास्ट में यूज़ करेंगे। So here are some cases where no passive form exists, like present perfect continuous sentences हों तो उसको हम as it is लिखेंगे, past perfect continuous हो गया, future continuous, future perfect continuous, and intransitive verb which do not टेक ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब जिन्हें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, दैट मीन उनको भी हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक आई ईट, आई एम लिविंग हेयर, आई हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, आई वेंट देयर, आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इस काइंड के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अब एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एग्जांपल्स की होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।